कक्षा 12वीं के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इंतजार की घड़ी आपकी खत्म। इस वीडियो में मैं आपके लिए त्रैमासिक परीक्षा के लिए हिंदी विषय का पेपर सोल्व कराने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। यदि वास्तव में आप चाहते हैं कि आप अपना 100% दें, तो मैं आपसे 100% गारंटी लेती हूँ कि आप इस पेपर के माध्यम से अपना 100% दे पाएंगे। ठीक है, हमारी टीम आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए जोरों शोरों से लगी है। किसी भी तरह की यदि आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की यहाँ क्लास आपके लिए काफ़ी धमाकेदार रहने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम हिंदी विषय का पेपर सोल्व करने वाले हैं, जो कि प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं और चलिए इसके प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रॉपर सॉल्यूशन रहेगा, चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अच्छे से सारे प्रश्नों को कवर करना है ताकि आप सभी अपना 100% दे सके। ठीक है, पूरी कोशिश हमारी भी रहेगी, फिर थोड़ी बहुत कोशिश आपको करनी पड़ेगी, तब जाके पूरा आपका 100% कवर हो पाएगा। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया है कि आत्म परिचय कविता में कवि किस संसार को लेकर फिरता है, तो इसका आंसर रहेगा सुख दुख का। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी गई है, तो काव्य गुणों की संख्या मानी गई है 3। वो कौन कौन सी है, नाम आप याद रखिएगा, वो माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। ठीक है, 3 मानी गई है काव्य गुणों की संख्या, ओज, प्रसाद और माधुर्य। तीसरा प्रश्न है परचेजिंग पावर का अर्थ है। परचेजिंग जो पावर है उसका क्या अर्थ है, सामान है कि अभिमान है, खरीदने की शक्ति की इच्छा है, तो इसका आंसर आपका बनेगा खरीदने की शक्ति है। ठीक है, परचेजिंग पावर का अर्थ क्या बनेगा, खरीदने की शक्ति। चलिए तो आप बड़े से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में हमारा चौथा प्रश्न है यहाँ पे कि का, ये आपका चिन्ह लगा है, आज वर्षा होती है, वाक्य में का कौन सा निपात है, तो का शब्द कौन सा निपात शब्द आपका बनेगा, तो इसका आंसर है विस्मयादि बोधक। ठीक है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये जो चिन्ह लगा है ये आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह ही है, और यही पूछा है हमसे कि का आज वर्षा होती, वाक्य में का कौन सा निपात है, तो ये कौन सा है बताइए जल्दी से, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, पांचवा प्रश्न है सिल्वर वेंडिंग पार्ट के लेखक है। सिल्वर वेंडिंग पार्ट के लेखक कौन है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से लगाइए। चलिए तो इसका आंसर आपका बनेगा मनोहर श्याम जोशी। ठीक है, दा इसका एकदम राइट रहेगा। छठा प्रश्न है कि रेडियो समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो रेडियो समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो सरल और एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, सरल और एकदम स्पष्ट, तो इसका आंसर रहेगा आपका 7 नंबर का। ठीक है, चलिए यहाँ से आप बाकी के प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम छठा बाद में भी देख लेंगे। ठीक है, दोनों का ले लीजिए, कंप्लीट करना है, ये रहा। ठीक है, छठे का आंसर ये रहेगा आपका सरल और स्पष्ट। चलिए हो गया, इसके रिक्त स्थान की ओर बढ़ते हैं। देखिए अच्छे से कवर करना है, पूरी टीम हमारी आपकी त्रैमासिक परीक्षा में जुटी हुई है। ठीक है, चलिए रिक्त स्थानों में सही विकल्प चुनकर लिखना है। और देखिए अभी तक आप हमारी ऐप पे नहीं जुड़े हैं, तो आप जैसे ही प्ले स्टोर खोलेंगे तो आप NCERT ठीक है, सॉरी NCERT और ये इस तरह से आप सर्च करेंगे तो NCERT कोचिंग ऐप खुल जाएगी। ठीक है, वहाँ पे कुछ आपको रजिस्टर करना है। कोई सी भी तकलीफ आपकी हो रही है, आप प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो आप कमेंट, ठीक है, एक लिंक दी गई है, उसमें नंबर डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, आप उन नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखिए पहला क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थान का कि
दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज खालिस्तान है। तो दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज क्या है? तो वो है आपकी पतंग। ठीक है, पतंग हल्की भी रहती है और तरह तरह की भी आती है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है कि रस के प्रमुख अंग खालिस्तान होते हैं। तो यहाँ पर रस के अंग पूछा है, तो रस के अंग कितने होते हैं? 4। और यदि रस के भेद पूछे जाए, देखिए भेद और अंग अलग अलग है। भेद है आपके 11, वैसे तो 10 है, लेकिन 11 ऑप्शन में आए तो आपको 11 पे लगाना है। वैसे एक बड़ा दिया गया है भक्ति। ठीक है, भक्ति रस, उसके सीधे आपके 11 होते हैं। तो ये आपके अंग है। तो रस के अंग कौन कौन से हैं? 4। एक तो स्थायी भाव, अनुभाव, संचयी भाव और एक विभाव। ठीक है, चलिए तीसरा है यहाँ पे आपका। तीसरा देखिए, भक्तिन और महादेवी वर्मा के बीच खालिस्तान का संबंध था। कैसा संबंध था भक्तिन और महादेवी वर्मा के बीच में? सेवक और स्वामी का। ठीक है, चलिए इसके बाद में है चौथा प्रश्न कि वे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं खालिस्तान शब्द कहलाते हैं। देखिए वे शब्द जो क्षेत्र यानी कि क्षेत्र में बोली जाने वाले भाषा को हम क्या कहेंगे? क्षेत्रीय भाषा कहेंगे। तो शब्द वही है आपके, तो इसका आंसर रहेगा क्षेत्रीय। ठीक है, पांचवा है सिल्वर वेंडिंग के कथानक खालिस्तान को अपना आदर्श मानते थे। किसको मानते थे अपना आदर्श? तो सिल्वर वेंडिंग अपना आदर्श मानते थे, तो किसंदा को मानते थे, लेकिन यहाँ पर आपका आंसर रहेगा गिरधर। ठीक है, क्या आएगा इसमें? गिरधर। चलिए छठा है स्पादकी को खालिस्तान की आवाज माना जाता है। किसे? अखबार को। ठीक, चलिए तो ये आपके रिक्त स्थान हुए, यहाँ पर टिक कर दिए हैं, तो स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिए। ठीक है, और यही क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और देखिए ये आपका है सेट ए। कौन सा सेट है? ये आपका सेट ए है। ये आपका सेट ए है। ठीक है, इस तरह के हम बस केवल मात्र आपको 3 सेट देंगे और इन 3 सेटों में ही आपका प्रॉपर काम बन जाएगा। ठीक है, 100 में से 100 आपको यदि लाने हैं तो आप इन 3 सेटों को कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका जो प्रॉपर सॉल्यूशन है वो आपको ऐप पर मिल जाएगा। और वास्तव में आप चाहते हैं कि आप अपना 100% दें और 100 में से 100 आप प्राप्त करें, तो हम आपसे गारंटी लेते हैं आप इन 3 सेटों को कर लीजिएगा, 100% आप 100 में से 100 लेकर आएंगे। ठीक है, आप ये मत समझेगा कि अलग अलग ज़िलों में अलग अलग तरह के पेपर आएंगे। देखिए ये हम कह भी रहे हैं, अलग अलग स्कूलों में अलग अलग क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, पेपर आ सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन होंगे वो तो आपके एक जैसे रहेंगे। ऐसे थोड़ी नहीं कि अलग अलग क्वेश्चन बना देंगे, क्वेश्चन तो आपकी किताब के ही रहेंगे ना। तो हम 3 सेट देंगे और इन 3 सेटों को यदि आप वास्तव में कर लेते हैं तो आप अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर पाएंगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हमने पहले से ऐप पर डाल दिया है। ठीक है, आप भी जानते हैं ऐप पर हम पहले करते हैं ताकि यूट्यूब पर थोड़ा सा बाद में लेट हो जाता है। ठीक है, इसलिए अभी तक आप ऐप पर नहीं जुड़े, एनसीईआरटी कोचिंग नाम से ऐप है, इसको सर्च कर लीजिएगा और आप रजिस्टर करवा लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको फ्री में इसका कंटेंट मिलेगा। कंटेंट आपको पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में दिया जाएगा। सॉल्यूशन पूरा डाला हुआ है फ्री कंटेंट में। ठीक है, यदि आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो जल्दी से आप एनसीईआरटी कोचिंग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और रजिस्टर करवा लीजिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं इसके हम यहाँ पर सत्य की ओर। तो पहला दिया गया है, चलिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा कि काले मेघा बादल देख पाठ रेखा चित्र है। जो काले मेघा पानी दे, ये जो पाठ है वो रेखा चित्र है, तो असत्य बात है ये।
ठीक है, असत्य लिखना है क्योंकि ये एक निबंध है या आप संस्मरण भी बोल सकते हैं। दूसरा है वार्णिक छंद की गणना वर्ण के आधार पर की जाती है, बिल्कुल राइट बात है ये। और मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। तीसरा है कमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन पर व्यंग किया गया है, तो यह आपका सत्य है। चौथा है झूठ कहानी का उद्देश्य उपदेशात्मक है, तो यह आपका असत्य है। ठीक है, ये रहेगा आपका असत्य। पांचवा प्रवासी की डायरी आत्मकथा है, तो प्रवासी की जो डायरी है वो आत्मकथा नहीं है, एक विधा है ये। क्या है? एक विधा। और छठा है कविता का अनिवार्य तत्व ले है, तो ये बात सत्य है। ठीक है, चलिए तो ये आपके सत्य सत्य भी कंप्लीट हुए। स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट आप इनको अच्छे से करें। ठीक है, अब भी कह रहे हैं कि आप अच्छे से इनको कंप्लीट कीजिएगा। 3 सेट देंगे केवल मात्र, और इन 3 सेटों में ही आपका काम बन जाएगा। चाहे अलग अलग स्कूल में अलग अलग पेपर आए तो भी यही क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में है सही जोड़ी का मिलान कीजिए। ठीक है, तो पहली जोड़ी है यहाँ पर आत्म परिचय। तो आत्म परिचय की जो जोड़ी रहेगी वो है आपकी हरिवंशराय बच्चन, ये आपकी ये जोड़ी। पतंग, पतंग है आलोक धनुआ। ठीक है, विभाव, भाव का अंग है। क्या है? भाव का अंग ये। भक्तिन, भक्तिन है महादेवी वर्मा। लक्षणा, और लक्षणा है स्थायी भाव। इसके बाद में झूस आनंद यादव। ठीक है, चलिए तो ये आपकी जोड़ी हुई। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। चलिए हो गई। इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर। तो पहला आप देखिए, पहला है कविता की उड़ान कौन नहीं जानता। तो कविता की जो उड़ान है वो चिड़िया नहीं जानती। क्या आएगा इसमें? चिड़िया। ठीक। दूसरा है पृथ्वीराज रासो काव्य किस काल में लिखा गया है? तो आदिकाल में। क्या आएगा इसका आंसर? आदिकाल, आदिकाल में। तीसरा आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता है? तो पाठशाला जाने के लिए। ठीक है, चलिए दोनों प्रश्नों के आंसर का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, तीसरे का आंसर रहेगा, यहाँ पर तीसरा डाल देती हूँ मैं। तीसरे का है पाठशाला जाने के लिए तड़पता है। ठीक है, और चौथा हिंदी की पहली कहानी किसे माना गया है? तो हिंदी की पहली कहानी इंदुमती को माना गया है। ठीक है, चौथे का आंसर इंदुमती हो गया। पांचवा है मुद्रित माध्यम की सार्थकता किसमें है? मुद्रित माध्यम की एक प्रमुख विशेषता क्या है? देखिए इसका आंसर आपका रहेगा कि स्थायित्व। ठीक है, स्थायित्व है। क्या है? स्थायित्व। ये पांचवे का आंसर स्थायित्व। ठीक है, चलिए इन तीनों के आप आंसर के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद में है आपका ये छठा, बाजार की सार्थकता किसमें है? तो बाजार की सार्थकता है, मैं यहाँ पे बोल के आपको बता देती हूँ, मनुष्यों की आवश्यकताओं की
वस्तुओं को पूरा करने में, ठीक है, मनुष्यों की आवश्यकता की वस्तुओं को पूरा करने में, ठीक है। और 7वें पति की मृत्यु के समय भक्तिन की आयु कितनी थी? तो 29 वर्ष की। कितनी? 29 वर्ष की, ठीक है। चलिए, हो गया। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के प्रश्न और उनके साथ में सॉल्यूशन। और जो क्वेश्चन नंबर 6 से 23 तक के प्रश्न हैं, इनका सॉल्यूशन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। हम 6 से 23 तक के प्रश्न भी देखेंगे और उनका सॉल्यूशन भी देखेंगे, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हमने 1 से 5 तक के प्रश्न और उनका सॉल्यूशन देखा। बहुत जल्दी इनका मैं 6 से 23 तक का भी सॉल्यूशन लेकर आऊंगी। जब तक आप इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा।